एक सेकंड, क्या क्या करना है, दिस एंड ये चालू हो गया कुछ अच्छा। चलो ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। तो लास्ट लेक्चर का कुछ पेंडिंग है बच्चों? रिमाइंड कराने बोला था, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। हाँ, शिफ्टिंग एंड रोटेशन रिमाइंड करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शिफ्टिंग रोटेशन। बट आई थिंक वी वर डूइंग वन थिंग, वो पहले कर लेते हैं। आई थिंक अपन वो कर रहे थे, इमेज थोड़ा खेल रहे थे, राइट? और सब मिनिमम मैक्सिमम भी बोला था। हाँ ठीक है, तो वो उसको पहले कंप्लीट करा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यूड वही चीज, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या बोलूं इसको, ऑप्टिमाइजेशन आई प्रेफर कॉलिंग इट, क्या बोलूं यार, कोई टॉपिक का नाम तो नहीं है। ऐसे थ्योरी लिख लो यार ऑल्सो, मतलब नोट। ये देखो, इस पे भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो करा ही देता हूँ अच्छे से। ऐसे सोचो, कंसीडर A and B, let's say 2 fixed points, it is given. A and B are 2 fixed points given, all right? And P is, let's say, variable, and P is variable. P can be anywhere, all right? Then सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे ऐसा डायग्राम बन रहा है, मान लो समथिंग लाइक दिस। ये A है, ये B है, A and B are fixed, and P can be anywhere in this plane. P कुछ भी हो सकता है। Then the least possible value of PA plus PB. Let's talk about this and then we'll proceed to the next point. पहले इसके बारे में बात करते हैं। कोई बता सकता है, any comment on this? The least possible value of PA plus PB. बोलो, the least possible value of PA plus PB can be, क्या हो सकता है? 2। AB। हाँ वही, 2 कैसे, वैल्यू थोड़ी आ सकती है, मतलब it will be in terms of A and B, of course. The least possible value of PA plus PB is AB. कैसे? अच्छा, ये वैसे पहले लिख देता हूँ, बट इसमें कंडीशन भी लिख देता हूँ। ये पॉसिबल कब है वो भी लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोवाइडेड P कैन बिकम इंटरनली कोलिनियर टू पॉइंट्स A and B. ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये कितने बच्चों को याद है? इसको अच्छे से अपन समझते हैं पहले। उसके पहले ये याद करो, एक काम करो, कितने बच्चों को याद है सम ऑफ टू साइड्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। यस सर। हाँ, बट ये होता है ट्राइंगल के लिए, मतलब प्रोवाइडेड इट इज अ ट्राइंगल। इस केस में कोई जरूरी नहीं है कि दिस हैज टू बी अ ट्राइंगल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक ट्राइंगल बनना जरूरी है। तो एक्चुअल जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थर्ड साइड। मतलब PA प्लस PB हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू AB होता है बच्चों, हमेशा। PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB। तो इसका लीस्ट वैल्यू एक तरीके से क्या हो रहा है? AB। बट वो पॉसिबल कब है? ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, PA प्लस PB हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? AB। वो पॉसिबल कब होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पॉसिबल जब होगा जब P कैन बी इंटरनली कोलिनियर। सी P कुड हैव बीन एनीवेयर इन द प्लेन, P प्लेन में कहीं भी हो सकता था। बट अगर हमें मिनिमाइज करना है तो यू हैव टू चूज अ P विच इज बिटवीन पॉइंट्स A and B, इंटरनली कोलिनियर। तो देखो ना, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ P, तो दिख रहा है PA प्लस PB किसके बराबर हो जाएगा? AB, which is the least possible value of PA plus PB anyway. समझ आ रहा है? तो ये पहला पार्ट हो गया, ऑलराइट। सेकंड पार्ट पे भी तुम लोग ही कमेंट करो। Then the max value of the maximum possible value of, वैसे मैं मॉड लगा देता हूँ बिकॉज आई मीन ओनली डिफरेंस, आई डोंट मीन PA माइनस PB, आई मीन डिफरेंस ऑफ PA एंड PB। तो PB माइनस PA माइनस PB जो भी इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, अकॉर्डिंग टू यू? PA माइनस PB का मैक्सिमम क्या हो सकता है? क्या है चैट पे? इंफिनिटी। नो 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 नो, PA माइनस PB इंफिनिटी नहीं हो सकता। PA माइनस PB मैक्सिमम कैन नॉट बी इंफिनिटी, इट इज डिफरेंस। PA प्लस PB का मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकता है, PA प्लस PB का मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकता है। PA माइनस PB का मैक्सिमम क्या हो जाएगा अगेन? AB। सर हाँ, इसी को समझा सकते हो वापस ही पूरा? कौन सा वाला? देख, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है एक्चुअली, यू ऑलवेज नो दिस,
कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलराइट। तो मतलब PA प्लस PB हमेशा AB से बड़ा होगा। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ PA प्लस PB क्या हो सकता है? AB। बट ये इक्वल टू AB कब होगा? दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन P कैन बी इंटरनली कोलिनियर। जब P इस सेगमेंट पे लाई करेगा तब PA प्लस PB AB बन जाएगा, दिख रहा है? So I'm just saying कि if A and B are two Yes, fixed sir. points and P is a variable point such that PA plus PB का minimum पूछा है, तो minimum value will be AB and that is possible when P is internally coordinate to AB। अच्छा, ये भी कितने बच्चों को समझता है? Sum of two sides greater than equals to third side। तो ये भी होता है बच्चों, it is the same thing। Difference of two sides must also be less than equals to third side। ये भी सेम ही बातें हैं, बस अलग तरीके से लिखा है। देखो ये होता है ना A प्लस बी ग्रेटर देन सी, ऐसा होता है ना कि एक ट्राइंगल है जिसका साइड्स ए बी सी है, तो A प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए। इसको आप ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हो। एक काम करो, B को उधर ले जाओ, तो C माइनस बी हमेशा लेस देन ए होगा। कैन यू सी दैट? C माइनस बी विल ऑलवेज बी लेस देन ए। तो C माइनस बी मतलब डिफरेंस, सम थर्ड साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, एज यू कैन सी। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड, बट ये इक्वालिटी अपीयर हो सकती है बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली रूटिंग फॉर इट टू बी ट्राइंगल राइट नाउ। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर तुम्हें दो साइड्स का डिफरेंस चाहिए तो PA और PB का डिफरेंस हमेशा किससे छोटा होगा? वैसे तो AB से, ऑलराइट। तो अगर इधर से देखा जाए तो PA माइनस PB का मैक्स वैल्यू क्या है बच्चों? AB। बट ये कब पॉसिबल होगा? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये कब पॉसिबल होगा? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कोई बताएगा सोच के कब पॉसिबल है? कब होगा ये इक्वल्स टू AB? So when P is extended, जब AB extend करेंगे तब yes आएगा। yes yes so this is possible, the maximum value of PA minus PB is AB, but ये कब होगा? when P When AB is can extended. lie, हाँ, when P can lie externally collinear, है ना? when P is externally collinear to points A and B। अच्छा, इन दोनों में ये भी बात समझना, ये तो ऐसी आइडियाज थे जो तुम्हें पता थे सॉर्ट ऑफ। अगर P इंटरनली कोलिनियर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन, जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इफ बिकॉज ऑफ लेट्स से सम रेस्ट्रिक्शन P कैन नॉट बिकम इंटरनली कोलिनियर, देन PA प्लस PB का लीस्ट वैल्यू विल नॉट बी AB। इज दैट अंडरस्टूड? अगर P इधर नहीं आ पा रहा है, अगर P यहाँ नहीं आ सकता, तो PA प्लस PB AB हो ही नहीं सकता, सीधी बात। इट विल नॉट बी द बस एक स्पेशल केस है ना उसके लिए बस। हाँ ठीक है, ये और ये वाला सेकंड वाला केस भी, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA माइनस PB अपन ने बोलते हैं AB। सडनली दिमाग में बत्ती गुल होनी चाहिए कि AB, बट इट इज AB प्रोवाइडेड P कैन बिकम एक्सटर्नली कोलिनियर। बट लेट्स से अगर P मान लो एक्सटर्नली कोलिनियर, जैसे ये ऐसे ऐसे, P जब एक्सटर्नली कोलिनियर होगा तब दिख रहा है कि PA और PB का डिफरेंस AB होगा। बट अगर फॉर सम रीजन लेट्स से P कैन नॉट बिकम एक्सटर्नली कोलिनियर, इफ फॉर सम रीजंस लेट्स से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी दिया उसने क्वेश्चन में, बट because of those restrictions P externally collinear नहीं हो पा रहा है, तो AB will not be the maximum value। do you understand that? चलेगा क्या? यस सर। तो वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा फील करवाता हूँ। फिलहाल इतना आई होप सबको समझाओ, ये बहुत बेसिक सी चीज है। इसको एक काम करो, कॉपी करो, फिर मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दिस। कैसे बन सकते हैं बोलो? सर राइट एंगल ट्रायंगल भी ऐसे ही होगा। It doesn't matter which type of triangle it is, PA plus PB will always be greater than AB। sum of two sides हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, बट इक्वल टू हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्राइंगल ऑलवेज ना। यस, दैट इज माय पॉइंट। ट्राइंगल के अलावा फिर PA और B क्या क्या हो सकते हैं? अदर देन ट्राइंगल PA और B क्या क्या हो सकते हैं? अदर देन ट्राइंगल PA और B क्या हो सकते हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी वाले केस में ही तो इक्वालिटी अपीयर हो रहा है, चलेगा? वही तो केस है। if let's say P cannot become collinear, तो PA plus PB cannot become AB। all right, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, गेट इट क्लैरिफाइड राइट नाउ। यार कुछ तो सेटिंग गड़बड़ हो गई है यार इसमें एक। सर पुराना सेटअप सर। करते क्यों नहीं आप? पुराना सेटअप ट्राई करता हूँ चलो, बट अभी आई मूव्ड ऑन फ्रॉम द ओल्ड सेटअप। थोड़ा बोर इन लेक्चर से ट्राई कर रहा हूँ। धीरे मूव ऑन कर रहे हो। देखता हूँ, कर लूंगा वापस से नेक्स्ट वीक से। अब 1 तारीख के बाद नया साल हो, फिर नई हरकतें। 200% 100%। अब देखता हूँ
हाँ ना, it looks good. Can you zoom out? Yes, I can zoom out. जिसको कॉपी करो, बट इस पे क्वेश्चन जब बनेगा ना तो ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, और मैं अच्छे अच्छे फ्रेम भी करके दूंगा तुम्हें। सर आप लिखते किस चीज में हो? लिखते किस चीज में हो? मेरे पास प्रॉपर XP पेन का टैबलेट है। अच्छा, एक्सटर्नल ही क्यों आया? हर्ष वापस से क्वेश्चन अपना रिफ्रेश कर, मेरे को समझा नहीं। देख, PA माइनस PB का मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू, तो अपन ने पहले तो ये पढ़ा, ये वाला पॉइंट कि यार सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड होता है। ये तो फैक्ट है, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब मैंने बोला PA माइनस PB इज लाइक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तो PA माइनस PB हमेशा थर्ड साइड AB से छोटा होगा। PA माइनस PB हमेशा थर्ड साइड AB से छोटा होगा, ऑलराइट। तो इसका मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू क्या हो सकता है देन? AB। बट ये पॉसिबल भी है क्या PA माइनस PB ऐसे AB हो सकता है? हाँ हो सकता है। देन यू टेक योर P पॉइंट टू बी एक्सटर्नली कोलिनियर टू A एंड B। तो ये देखो, अगर P ये होता है तो देखो PA डिस्टेंस कितना बन रहा है ये, और PB डिस्टेंस क्या बन रहा है ये। तो कैन यू सी PA माइनस PB, इन दोनों को कटाओ, कितना बचा डिस्टेंस बच रहा है ये, which is AB. So yes, then maximum possible value is AB. All right. Yes, sir. चलो, तो ये कॉपी किया हो तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। इट्स थोड़ा सा इनडायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी। सर एक मिनट। हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स सी चमकता है क्या। ठीक है, इट वुड रियली हेल्प इफ यू एक्चुअली मेक एक्यूरेट डायग्राम, इट वुड रियली हेल्प। ओके, चलो, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। A is 1,6 and let's say B is क्या दिया जाए 6,3। A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। If point P is variable of course, but it moves on let's say x axis, मैंने बोल दिया है कि P x axis पे ही होगा, it has to be on x axis, then find the point P for which पहला वाला बोल रहा है PA माइनस PB का मॉड इज मैक्स, एंड दूसरा वाला बोल रहा है PA प्लस PB का मॉड इज मिन। लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है। मैं इसमें ज्यादा कुछ आइडियाज दे नहीं रहा हूँ, तुम एक्सप्लोर करो। लेट्स सी तुम्हें क्लिक होता है क्या कि क्या करना है। मैं ज्यादा हिंट नहीं दे रहा, मतलब आई वांट यू गाइस टू क्रैक दिस ऑन योर ओन। ट्राई करके देखो आ रहा है क्या। A fixed point है 1,6, B is 6,3. If P point is a variable point which moves on x-axis, then find the point P. Find that particular point P for which PA minus PB maximum हो जाए। तो वो P का कोऑर्डिनेट निकालो। ट्राई करो, एक सेकंड आ रहा हूँ। बोलो, कुछ हवा लग रही है? वैसे आई वुड सजेस्ट फर्स्ट यू मेक द डायग्राम देन ओनली प्रोसीड। पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा एनालाइज करो, फिर क्या करोगे सोचो। और आंसर मुझे पता नहीं है एक्चुअली में, मैंने जस्ट अभी फ्रेम किया है क्वेश्चन। बताओ, किसी को हवा लग रही है? अच्छा, वैसे आवाज तो आ रही ना, इतनी देर से कुछ बोला ही नहीं किसी ने। यस सर। Yes, sir. आवाज. चलो, Yes, sir. तो जल्दी करके बताओ क्या करोगे। सर कोई एक हिंट दे दो ना डायग्राम के बाद।
ऑफ कोर्स हिंट इज रिटन जस्ट ऊपर जो तुमने अभी कॉपी किया है, ये लिखी है हिंट, दिख ही रहा है, देख ये दिख रहा है, या जो भी पढ़ा है ऑफ कोर्स इट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली। तो सोचो जल्दी सोचो। दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना मैं सजेशन। सर समझ गया। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही अपनी तरफ से डायग्राम बना रहा हूँ। सर बताऊं कैसा है? 2 मिनट होल्ड कर ले, बाकी लोगों को भी सोच लेने दे जब तक तू सेकंड पार्ट करके बता। फर्स्ट पार्ट तो चलो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे ऑलमोस्ट 60-70% लोगों का फर्स्ट पार्ट तो आ ही जाएगा। सेकंड पार्ट करके बताओ, मेन सेकंड पार्ट है। फॉर फर्स्ट x इक्वल्स टू 5, नहीं यार 5 तो नहीं आएगा यार। आई एम नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, आई वोंट इवन डिनाई दैट। सर 6 के बड़ा होगा ना? हाँ यार एक्चुअली 6 से बड़ा होगा डायग्राम वाइज, बट तुम्हें इतना ज्यादा डायग्राम से नहीं मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तुम्हें इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सोच के बताओ। और P point has to be here. So find out the position of point P such that PA minus PB is maximum. करूं कि ट्राई कर रहे हो? सर एक मिनट सर 2 मिनट। हाँ वैसे ये होना चाहिए यार, ये अब भी तो सीखा है, you should be able to get this. हाँ अरे मेथड आगे बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ कैलकुलेशन भी इसका इजी है। P point x एक्सिस पे दिया हुआ है तो x एक्सिस वाला पॉइंट क्या अज्यूम कर सकते हो? लेट्स से a, 0 ना, तो a, 0 सोच लो अब क्या करोगे। नहीं यार आयुष 1, 0 नहीं, आई कैन सी इट एक्चुअली किस साइड पे होगा, मुझे तो वो भी दिख रहा है। क्या लगा रहे हो? अच्छा चलो डिस्कस करते हैं ये वाला। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट चमक गया तो कैलकुलेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। क्या अप्लाई करें बताओ? आई हैव आस्क्ड फॉर पीए माइनस पीबी मैक्सिमम। तो बताओ हाँ सर, मेरा पॉइंट भी आ गया वैसे। सो पहले ए और बी की लाइन जो बनेगी, सो इट विल बी एक्सटेंडिंग दैट, राइट? सो ए और बी का स्लोप निकाल लो, और फिर स्लोप, और फिर एज्यूम पॉइंट a, 0, और फिर उसी उसका पॉइंट निकल आएगा। सही है, बस सिंपल। अरे देखो ना सीधी सीधी बातें हैं, बाकी लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हो यार। पीए माइनस पीबी का मैक्सिमम, ओके पीए माइनस पीबी का मैक्सिमम ये लिखा रहा है देखो। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पीए माइनस पीबी मैक्सिमम ए बी, सीधे पीए माइनस पीबी मैक्सिमम ए बी, खत्म कहानी। ऑलराइट, तो ए बी इज पीए माइनस पीबी मैक्सिमम। बट कब होता है ये कब होता है? पीए माइनस पीबी का मैक्सिमम होता है ए बी, बट कब होता है? when P can become externally collinear to A and B. According to the question, can P become externally collinear to A and B? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यार एक्चुअली हो सकता है। देखो ना बस P को मूव करते जाओ such that ये वाला ऐसा आ जाओ। This is the place where P should be, such that P minus PB is maximum. तो ये वाले पोजीशन के लिए ले लो। तो let it be A, 0. So P minus PB maximum as we know, PA minus PB का modulus is maximum when P is externally collinear. Can it become externally collinear in this scenario? Yes, it can. P external हो पा रहा है collinear में, ठीक है? तो collinear की condition क्या होती है बच्चों? तो A, P and B are collinear points. तो collinear की condition क्या use कर सकता हूँ सबसे best? एरिया 0, Area 0 या फिर slope equate कर दो ना। Slope of AB is equals to slope of AP. Simple, slope भी equate कर सकते हो। एरिया 0 या फिर स्लोप इक्वेट, ये और ये दोनों लाइंस का स्लोप सेम होगा, चलेगा? तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? 3 - 6 upon 6 - 1, तो -3/5। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AP? 6 - 0 upon 1 - A, 6 - 0 upon 1 - A। तो क्या बन रहा है ये? -3 + 3A is 30। तो A की वैल्यू क्या आ रही है? 11। तो एक्चुअली P पॉइंट इज 11,0। तो फर्स्ट वाले का आंसर है आपका P is 11,0। यानी मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर इज 11,0। फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करके बताओ। सेकंड इज द लाइक रियल क्वेश्चन। फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड सोच के बताओ। सेकंड सोच के बताओ।
सेकंड का डायग्राम बना देता हूँ, इसमें से किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है। वैसे सेकंड मुश्किल है कि एकदम से स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि सेकंड एकदम से कुछ और ही अप्लाई करूंगा मैं थोड़ा। साईराम, वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है। देखो P हैज टू बी फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। P को x एक्सिस पे होना है, ये फिक्स्ड है, ये कंडीशन गिवन है। तो अब सोच के बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होगा, कोई ये बता सकता है? PA प्लस PB का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? PA प्लस PB का लीस्ट वैल्यू क्या होगा? PA प्लस PB का लीस्ट वैल्यू क्या होगा? अरे अभी इतना टफ क्वेश्चन मत पूछो ना। सोचो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं AB। PA प्लस PB का लीस्ट वैल्यू होगा AB। आर दे करेक्ट? ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज P is on x axis, वो बीच में आएगा ही नहीं उसके। Yes, because P cannot become, there is no way P can become internally collinear to AB. Are you following that? A और B के बीच में कैसे आएगा? अगर internally collinear है तभी वो AB हो सकता है, but P cannot become internally collinear. मैं लिख भी देता हूँ ये, since P can't become internally collinear, since P cannot become internally collinear, that implies PA plus PB least value is not AB। खत्म कहानी। तो अब क्या करें? For that P lies on the perpendicular bisector of AB. Shivang, is there any particular reason for that, or you're just assuming? No हर्ष, आंसर ऑब्वियसली सेम नहीं है। वो तो तुम्हें समझ आना चाहिए ना कि इस वाले केस में आंसर कैसे सेम हो सकता है। इस वाले केस में PA प्लस PB कितना बड़ा हो गया, देखो ना। If you take the first case, PA और PB बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ पे PA प्लस PB छोटा ही है, तो कौन सा पॉइंट P लिया जाए? तो चलो ठीक है, ये वाला केस। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ऐसा एक आध कभी फिजिक्स में नहीं देखा है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड करके ऐसा कुछ? यस दिशा, यू कैन यूज कैलकुलस। दिशा एक काम कर, मुझे बस थोड़ा सा आइडिया दे दे, क्या व्हाट डू यू मीन बाय यूजिंग कैलकुलस, बस उतना आइडिया दे दे, डोंट सॉल्व फॉर इट, बस जस्ट आइडिया दे, हाउ यू प्लानिंग टू यूज कैलकुलस। हाँ बट किस चीज का मिनिमा, थोड़ा सा और दे देना, अनम्यूट करके बता देना, बेटर वही रहेगा, पूरा टाइप करने में तो पोपट हो जाएगा। ऐसा फिजिक्स में नहीं करा बच्चों एक भी बार कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड? हेलो हाँ बोलो। हाँ, सो इसमें एक्चुअली PA प्लस PB वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐड करके उसके बाद नॉर्मल dy by dx। चलेगा। एक काम कर, इसको a,0 ले लेते हैं, तो PA का डिस्टेंस फॉर्मूला तो a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, प्लस PB का डिस्टेंस फॉर्मूला तो a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये फंक्शन ऑफ a आया है ना। तो जैसे ऐसा होता था ना कि f ऑफ x का लीस्ट अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट करके 0 रखते थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ, एक फंक्शन बना के उसको डिफरेंशिएट करके 0 रख दो, तो विच इज मैक्सिमम मिनिमम, एग्जैक्टली, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ समथिंग। तो दिस इज अ फाइन मेथड, कोई गलत नहीं है, बट तुम करना नहीं चाहोगे इसको, क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है, उसको डिफरेंशिएट कौन करेगा भाई? इतना सड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके 0 रखने पे भी सॉल्व नहीं हो के आएगा वो इतनी आसानी से, इट वोंट बी इजी। तो देखो, इसको करने के लिए अपन थोड़ा सा अलग तरीका निकालते हैं। ये देखो, कभी ऐसा सुना है, ऐसा आई एम नॉट श्योर, जरूरी नहीं है सुनाओ, ऐसा सुना है कि द लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पाथ ऑफ लाइट? ऐसा कभी सुना है? चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूं एंड आई विल प्रूव इट आल्सो ऑफ कोर्स। ये एक्चुअली कौन से सिनेरियो में लीस्ट होगा, देखो ये लीस्ट होगा, A और B मान लो ऐसे हैं, ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस PA प्लस PB इज सच दैट ऐसा रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा हो बच्चों, मतलब समझ आ रहा है किसी को? रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा कि यहाँ से एक रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके B से पास हो गई, ये वाला सिनेरियो लीस्ट है। लेट्स प्रूव इट, ऑफ कोर्स बत्तीबाजी नहीं करूंगा मैं,
but I'll prove it also. In this scenario, it is least. सर हाँ सर एक बार वापस समझा सकते हो कि PA plus PB वो AB की नहीं हो सकता लीस्ट उसका? देख PA plus PB का लीस्ट AB जब भी होता है जब P can become internally collinear. How will P lie internally between A and B? यहाँ lie कैसे कर सकता है? क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला P has to move on x axis. Since P is strictly on x axis, it cannot possibly be AB. In this scenario, ये समझ आ रहा है? रिफ्लेक्शन समझते हो क्या बच्चों थोड़ा सा? ये वाला मतलब रेज रे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है इसे. हाँ सर. Yes, sir. तो जो तुम्हारा P होगा ना वो ये इस वाले सिनेरियो में ये वाला पॉइंट P होगा सच दैट ये रिफ्लेक्शन हो रहा हो. ये इस केस में लीस्ट होता है. लेट्स प्रूव इट. ऑफ कोर्स इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिक्स. इट इज प्योर मैथमेटिकल कांसेप्ट. तो एंगल्स इक्वल है ना? हाँ वही रिफ्लेक्शन का मतलब वही होता है. करेक्ट. तो देखो मैं प्रूव कर देता हूँ बट प्रूव करने के लिए मैथ्स यूज कर रहा हूँ मैं. एक काम करो ऐसे सोचो अभी P कैन नॉट बिकम इंटरनली कोलिनियर. तो हम देखो थोड़ी सी हरकत करते हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द क्वेश्चन. ये देखो टेक इमेज ऑफ A अबाउट x एक्सिस. एक काम करो x एक्सिस के अबाउट A का मिरर इमेज खींच दो. तो रुको थोड़ी देर शांति रखो. मिरर इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा ना. क्या बन जाएगा बताओ? 1,6 का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या बन जाएगा? x कोऑर्डिनेट सेम y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना. चलेगा? Yes, sir. Yes sir. Yes, और नॉट जस्ट दैट. और ये देखो कितने बच्चों को चलेगा अगर ये मिरर इमेज है तो PA और PA डैश इक्वल लेंथ होंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. तो देखो इससे अपन ने किया क्या अच्छे से समझना. I took mirror image of A about the x axis. तो x axis लेने से हुआ क्या? x axis के about mirror image लेने से हुआ क्या? A became A dash और P यहाँ आ गया. तो ये देखो PA plus PB इसका मिनिमम निकालना था. अरे बट PA और PA डैश तो इक्वल है. तो PA की जगह PA डैश लिख देता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज दे आर इक्वल. यस और नो? बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बिकॉज ऑफ मिरर इमेज है ना. Yes, sir. Yes sir. हाँ तो PA plus PB minimum is as good as PA dash plus PB minimum. ओके. तो ये देखो थोड़ा क्वेश्चन एडिट भी हो गया है बट एक्चुअली चेंज भी नहीं हुआ है. ठीक है. तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन को पुराना सब छोड़ दो. ये रहा A डैश ये रहा A डैश ये रहा B. तो PA डैश प्लस PB मिनिमम कितना होता है? A dash B. A dash B. हाँ वेरी गुड. इट इज A डैश B. कब पॉसिबल है? So internally When collinear. it is internally Internally collinear. When P is internally collinear to A dash. हाँ वेरी गुड. P is internally collinear to A dash and B. क्या P A dash और B के internally collinear हो पा रहा है क्या? हाँ Yes, sir. ये x एक्सिस पे घूम रहा है. A dash और B के internally collinear. हाँ ये वाला लाइन देखो कौन से कलर से बनाया जाए. ये वाला लाइट एकदम. ये वाला तुम्हारा P पॉइंट होगा बच्चों. ये वाला सच दैट ये यहाँ पे जो P पॉइंट होगा. तो सर कैलकुलेशन चेंज नहीं हुआ है. P A डैश और B को कोलिनियर रख दो. P A डैश एंड B कोलिनियर रख दो. चलेगा? P A डैश और B कोलिनियर रख दो. तो P का कोऑर्डिनेट क्या था मतलब वही रख दो फिर से. स्लोप ऑफ A डैश B मस्ट आल्सो बी स्लोप ऑफ A डैश P. सीधी बात. ये तीनों कोलिनियर है ना. तो A डैश B और A डैश P का स्लोप इक्वेट कर दो. तो A डैश B का स्लोप क्या है बच्चों? 3 माइनस दिस तो 9 अपॉन 6 माइनस 1 5. ऑलराइट. और A डैश P का क्या बन जाएगा? 6 अपॉन A माइनस 1. ठीक है. तो इससे क्या बन रहा है? A का वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं यार. कैलकुलेशन में मजा नहीं आता यार. 9A minus 9 equals to 30 and A is coming out to be 39 by 9. 39 by 9 is like 13 by 3. तो ये वाला पॉइंट है 13 by 3,0. जब ये क्या होगा बच्चों एग्जैक्टली? लीस्ट होगा. P plus PB लीस्ट होगा. हाँ सर वो रिफ्लेक्शन का क्या करना है? मैं बता रहा हूँ ना. ये समझ गया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड Yes. दिस पार्ट? हाँ. तो अब ये वाला देखते हैं चलो कि ये आपने जो एक्स्ट्रा लिखा था हाउ इज इट दिस. ये देखो ना. अच्छा सोचो अच्छे से. जस्ट इमेजिन दिस. ये घूम फिर के यही केस तो बन रहा है. मैंने किया क्या अच्छे से सोचना. चलो मैंने किया क्या. मैंने बोला A का इतने किया कैलकुलेशन. ये हो गया ना कैलकुलेशन. सिंपल स्लोप इक्वेट कर दिया तो कैलकुलेशन हो गया. बट जस्ट अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन हो रहा है कि सर इसका रिफ्लेक्शन ये वाला ये इससे क्या लेना देना था.
ये देखो वही सीन बन रहा है। तुमने किया क्या, ये मैंने बोला था कि ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तब ये लीस्ट होगा। तो बात तो वही हुई ना, आपने ए का रिफ्लेक्शन लिया था ए डैश, फिर ये बोला था कि ये जब कोलिनियर होंगे तीनों, यही वाला केस था ना बच्चों, जब ये तीनों कोलिनियर होंगे। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों एंगल तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे क्योंकि ये इमेज था, और ये एंगल इक्वल है तो सबको समझ आ रहा है कि ये दोनों एंगल भी, जैसे मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बट ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, मैंने ऐसे परपेंडिकुलर वाला लिया है। और चारों एंगल का सम 180 होना चाहिए, चारों से एंगल का सम 180 है, तो ये भी एक तरीके से 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये जो सिनेरियो आप बोल रहे थे ना कि ये ए डैश पी और बी कोलिनियर, इट इज सेम एज ये एंगल इक्वल हो जाए, वो सेम ही बात हो गई। चलेगा? तो आपको जैसे याद रखना है याद रख लो, मतलब बट ये आई होप कॉन्सेप्ट समझाओ। व्हाई डिड आई टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, व्हाई नॉट एनी अदर लाइन? कौन मुझे ये आइडिया देगा पहले? व्हाई डिड यू टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस? उससे क्या हुआ? यार कुछ समझा ही नहीं मेरे को, बहुत सारे लोग एक साथ बोल दिए, ताकि कोलिनियर हो जाए। एक बच्चा बोल रहा है एक्स एक्सिस ओनली ना, that's why. बोलो बोलो। Because A is fixed on x-axis. A is not fixed on x-axis, no. P, sorry. Because P is an x-axis. It can only move on x-axis, no? It can move on x-axis, हाँ, but that is not complete reason. Complete reason ये होगा कि तुम्हें PA plus PB मिनिमम होने के लिए P चाहिए इंटरनली कोलिनियर। इस सिनेरियो में तो नहीं है, A, P और B वाले में तो नहीं है, तो मैंने मिरर इमेज मारा, अब P इंटरनली कोलिनियर होगा, माना दूसरे पॉइंट के कोलिनियर है बट है तो सही, बट और क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि PA की लेंथ हमेशा PA डैश के बराबर ही है, तो PA plus PB is as good as PA dash plus PB and P can become internally कोलिनियर। So similarly हम B का भी मिरर ले सकते थे ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। You could have easily taken B का मिरर इमेज and then A, P और B डैश को कोलिनियर रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सबको समझा? तो ये इमेज का एक और ऐसा यूज आ जाता है कभी-कभी, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? इमेज का कहीं-कहीं ऐसे भी यूज आ जाता है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो बेटर है ना? फर्स्ट मेथड मतलब दिस इमेज इज वाला मेथड, कैलकुलस वाला? कैलकुलस वाला नहीं, अबे ये यही है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, अरे बट ये इसका रीजनिंग क्या हुआ? बाय मतलब मैंने बोला कि ये एंगल ऐसे हो रहा हो 90 डिग्री सो दैट ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये क्यों? उसका रीजनिंग दिया है मैंने प्रॉपर्ली, मतलब बोलने के लिए ठीक है बट एक्चुअल रीजनिंग तो यही था, आपको प्रूव करना पड़ेगा सॉर्ट आउट, ठीक है? तो इसको कॉपी करो बच्चों। मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ ताकि आपको थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स सी, बट एकदम प्योर लॉजिकल है, बट अच्छे से सोचना है कॉन्सेप्ट को, एब्जॉर्ब कर लो इसको, फिर मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये नहीं बताता तो भी आप हमेशा ऐसे ही करो, दिस इज द करेक्ट मेथड। ये तो ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। सर हाँ सर PA एंड PA डैश इक्वल कैसे है? अरे ये मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, और ये लेंथ इक्वल है, तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी कि नहीं बताओ? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। सो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है? व्हाई? बिल्कुल भी नहीं। ऑल साइड्स आर इक्वल? नो, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऑल साइड्स क्यों इक्वल है? ओके है, बट तो इसको छाप लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? अच्छा एक क्वेश्चन और देना है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेज करके देता हूँ नया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है क्या? नो, वी हैव नॉट डन एनी सच क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले कहाँ किया? PA plus PB मिनिमम टाइप। मैं बोल रहा हूँ मिरर इमेज का एक और यूज आ सकता है यहाँ पे, तो वो मैंने बता दिया कि ऐसे भी यूज करते हैं लोग, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले कुछ भी फ्रेम कर लेते हैं। चलो तो मैं एक क्वेश्चन और बना के देता हूँ, इनफैक्ट 2 बना के देता हूँ, चलो, और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि तुमसे ये हो जाए। A है मान लो 1,6 and B है 6,3 and point P is variable, but right now it is moving on y equals to x. All right, then find P
find the coordinate of that point P such that PA plus PB becomes minimum and PA minus PB becomes maximum. Okay, try this question. और मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो. ओके, और क्या फ्रेम करूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए. चलो, point A moves on x equals to 3/2 and point B moves on y equals to x. If point C is fixed, let's say 2,5, then find least value of perimeter of triangle ABC. बहुत awesome सम है ये, super awesome सम. Try this. एक और फ्रेम कर रहा हूँ, चलो देखते हैं कितने बच्चे नहीं को सर, समझ रुक में जाओ. आया. कुशल 2 मिनट रुक जाए, मैंने अभी जस्ट खुद से फ्रेम किया तो मुझे आंसर नहीं पता. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. क्वेश्चन 1 सॉल्व करता हूं, बट एक्यूरेट डायग्राम बनाना, पोपट मत करवा लेना. ये 3 क्वेश्चन भी कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 2. उसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. फर्स्ट इजी है, सेकंड में सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. सोचो, चलो. चलो, करना है डिस्कस क्वेश्चन 2. आई होप एवरीवन हैज गॉटन द आंसर फॉर क्वेश्चन 2. सर सेकंड पार्ट के लिए, फॉर क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट, हाँ, सो कैन वी टेक द ए का जो मिरर लेंगे वो एक्स एक्सिस के नीचे, क्वेश्चन दिखा. वाई एक्सिस के बाहर. नहीं, वापस सोचो. वन 1663. चलो, तो आंसर मुझे भी नहीं पता, एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट 1663 और y इक्वल्स टू x.
So do you understand? If you have drawn y equals to x, now you need to know कि where exactly a and b are located. But मैंने point ऐसे दिए कि it should not have been a big deal for you. 1,6 ऐसा कहीं lie करेगा and 6,3 somewhere over here. Is this okay? For the timing they are lying on the opposite sides with respect to line y equals to x. चलेगा? ये तुम्हें instinctively चमकना चाहिए. फिर p किस पे move कर रहा है? p is strictly moving on the line y equals to x. और पहले वार्ड ने पूछा है pa plus pb is minimum. तो बताओ क्या हो जाएगा pa plus pb? सर ab. हाँ, AB हो pa जाएगा. plus pb is minimum ab, but कब? When point p is internally collinear with a and b. क्या हो सकता है इस सिनेरियो में? Yes. Yes, sir. बस तो फिर that's it. जब ये पॉइंट p होगा ये वाला और p लाई कर रहा है y equals to x पे, तो डू यू अंडरस्टैंड अगर इसका x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट भी a होगा. a, a अज्यूम कर सकता हूँ. Yes. बस तो अगर p a, a है तो ये बहुत इजी पड़ गया फिर तो कोलिनियरिटी के लिए क्या कर दो, स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB लगा दो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो AP का स्लोप क्या है? a-6 अपॉन a-1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is slope of AB? 6 minus 3 upon 1 minus 6. चलेगा? तो from here we are getting a as 5a minus 30 is minus 3a plus 3. So we are getting a as 33 by 8. ये आ रहा है बच्चों. 33 by 8 मतलब तो a को मैं कैसे? y equals to x पे लाई कर रहा है ना दोस्त. तो अगर x कोऑर्डिनेट को a लिया है तो y कोऑर्डिनेट भी a होगा. इस लाइन पे मूव कर रहे हैं ना. ओके सर. So this question was I think pretty straightforward. What about second? फिर से डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से. सेकंड का डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, ये हो गया ऐसा and this is let's say y equals to x. तो ये है इस बार a 1,6 and b is let's say 6,3. Alright, but इस बार उसने मांगा find the point p such that pa minus pb is maximum. pa minus pb maximum क्या होता है अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से? AB. pa minus pb maximum is ab when External. P is externally collinear to AB. हो पा रहा है? No, sir. No. Oh, sir. हाँ, नहीं हो पा रहा, ये पोपट हो रहा है. तो सर, क्या करें? p का मिरर ले लो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे. y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका. रुक जा मैं वापस से सर b का इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन. which line? सर Y is equals to X. हाँ, X. y equals to x. वो बार तू y एक्सिस पे क्यों लटका हुआ है? y एक्सिस पे क्यों लटका हुआ है? It has to be about y equals to x क्योंकि अभी p internally collinear हो पा रहा है. It can't become externally collinear. तो इसी लाइन के about रिफ्लेक्ट करा दो ना. Maximum is not AP as p can't be externally collinear to a and b. तो एक काम करते हैं without changing the question, थोड़ा सा अपने convenience के हिसाब से let us change the question without changing the data of the question. तो as p can't be externally collinear. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये ध्यान से देखो. pa minus pb मांगा है ना उसने. ये रहा pa, ये रहा pb. तो मैंने क्या किया, टेक द मिरर इमेज ऑफ a या फिर b, तुम्हारे ऊपर है. लेट्स से टेक मिरर इमेज ऑफ a अबाउट विच थोड़ा सा घटिया डेटा ले लिया मैंने. मैं एक काम करूं, अपने कन्वीनियंस के लिए चेंज कर लूं क्या? नहीं सही करो. No, sir, ये रखो ना. यही. हाँ ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि गलत आ रहा है, बट ये है कि वो पॉइंट सीधे यही आ रहा है, वर्टिकल वाला आ रहा है. ये मतलब डायग्राम मिसमैच हो रहा है, बस और कुछ नहीं है. तो लेट द a डैश बी 6,1 समझा किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. y equals to x है, तो एनी Sir, पॉइंट का B- मिरर इमेज अबाउट y equals to x is x और y को स्वैप कर दो. सर b बोलो, का बोलो. इमेज ले लो ना, तब हो जाएगा. कोई फर्क नहीं पड़ता. b का मिरर इमेज लोगे तो भी वही बात हो जाएगी. ऐसे बट ये कि डायग्राम. ये डायग्राम, हाँ यार तू सही बोल रहा है, b का मिरर इमेज लेना ज्यादा अच्छा लगेगा डायग्रामेटिकली, क्योंकि इसमें थोड़ा विजुअलाइज भी हो जाएगा. चलो ठीक है. नहीं यार अब चलो ले लिया था तो ले लिया था यार, बट मैं थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो विजुअलाइज हो जाए. ये a का मिरर इमेज है मान लो. रुको यार मैं डायग्राम अच्छा बनाता हूँ, बिना डायग्राम मुझे मजा नहीं आता. लेट्स से a वाज हियर,
तो a का मिरर इमेज ये बन रहा है बच्चों, a dash which is 6,1. Alright, now it looks at least better. तो अपने हिसाब से क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों? Now a dash is image of a about y equals to x. Image of a about y equals to x. ठीक है, बट क्वेश्चन में फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर ये मिरर इमेज है बच्चों, इफ दिस इज द मिरर इमेज, तो pa और pa डैश की लेंथ क्या होगी? pa और pa डैश की लेंथ क्या होगी? इक्वल. तो सिंस pa equals to pa dash, that implies pa minus pb का मॉड इज एज गुड एज pa dash minus pb का मॉड. तो इसका मैक्सिमा क्या होगा? क्वेश्चन रिफ्रेम कर लिया अपन ने. pa dash minus pb का मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? ab dash a dash b. और a dash b कब होगा? जब when पॉसिबल है? Yes sir, p is external. Yes, हाँ, it is. Yes, sir. P Is externally coordinate. externally collinear to a dash and b. a dash and b सिंपल. तो a dash और b के एक्सटर्नली कोलिनियर वाला पॉइंट क्या बन रहा है बच्चों? वो तो सीधे सीधे दिख रहा है, स्लोप भी इक्वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है एक्चुअली में. दिस इज वर्टिकल लाइन. 6,3 और 6,1 को कनेक्ट करोगे तो वर्टिकल लाइन बनेगा बच्चों. 6,6. हाँ 6,6. दैट इंप्लाइज p इज डायरेक्टली 6,6 क्योंकि ये वर्टिकल लाइन बन रहा है. तो इसका x कोऑर्डिनेट 6 ही है. एनी पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल लाइन इज 6. चलेगा? तो आई होप थोड़ा सा समझाओ. मैं अब इसको b एक्चुअली इस पे ही लाई कर जाएगा सॉर्ट ऑफ, इसलिए मैं डेटा चेंज करने की बात कर रहा था, बट आई होप ठीक है अब चल गया हूँ. 6,6 इज द पॉइंट. बट आइडिया लग गया क्या? आइडिया लग गया? Yes sir. Yes, sir. चलो, तो इसको भी कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ तो जानू. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त सम है, बहुत अच्छा सम है. इसको कॉपी कर लो. एक काम करो, ये देख लेते हैं, फिर इसके नीचे आप क्वेश्चन दिखा सकते हो. हाँ एक सेकंड, ये फोटो खींच लो, खींचना हो तो. बट आई गेस थोड़ा नीचे. ये क्वेश्चन है. पहले एक काम करो, 3 और 4 कॉपी कर लो. सो लास्ट पार्ट कॉपी नहीं कर सकते. एक सेकंड, पहले 3 और 4 कॉपी कर लो, फिर मैं नीचे Okay, sir. स्क्रॉल कर देता हूँ. पहले 3 और 4 कॉपी कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4. सिर्फ थोड़ा ऊपर कर सकते हैं. और ऊपर सिर्फ थोड़ा. चलो फोटो खींच लिया. नीचे ये डाला. एक मिनट. किसके लिए 1 मिनट बोल रहे हो? मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. क्वेश्चन 4 कॉपी करने देना. एक काम करो, 3 और 4 का फोटो खींच लो, उसके बाद सोल्यूशन कॉपी कर लेना. 3 और 4 का फोटो खींच लो. चलो अब मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, ये इसको कॉपी कर लो. ठीक है. सर ये वाला क्वेश्चन 2 था कि 1 था? दिस वाज क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 1 तो अपन ने पहले कर लिया था ना, ये वाला. यस यस. जो अपन ने साथ में डिस्कस किया था. कहां गया ये वाला? ये क्वेश्चन 1 था. ठीक है, चलो ट्राई करके बताओ. नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोलिनियर. रुद्र, इंटरनल कोलिनियर मतलब देख, कोलिनियर तो 2 टाइप से हो सकता है ना, ये ए है और ये बी है. तो कोलिनियर एक्चुअली इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है. बट अगर सेगमेंट ए और बी के बीच में है तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये इंटरनली कोलिनियर टू ए और बी के बीच में. बट अगर ये ए और बी को एक्सटेंड करता हूँ बाहर है, तो इसको मैं ए और बी के बाहर है ना, ये तो एक्सटर्नल कोलिनियर बोल रहा हूँ ऐसा. ठीक है, चलो जल्दी से वो क्वेश्चन ट्राई करके बताओ. पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो पोपट तो वो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में. ट्राई टू मेक एक्यूरेट डायग्राम. मैंने डेटा ऐसा दिया है कि एक्यूरेट डायग्राम इज कंप्लीटली फाइन, कोई ज्यादा लोड नहीं होगा. तो x इक्वल्स टू 3/2 वर्टिकल लाइन दिया है बच्चों. x इक्वल्स टू 3/2. आई होप अब किसी को ज्यादा डाउट नहीं होगी x इक्वल्स टू 3/2 क्या होता है. इट्स अ वर्टिकल लाइन. तो ये x इक्वल्स टू 3/2 लाइन है. और कौन सी लाइन गिवन है? और एक y इक्वल्स टू x लाइन गिवन है बच्चों, ऐसा. ऑलराइट, ट्राई करो. चलो ये मैंने डायग्राम में थोड़ी सी हेल्प कर दी.
क्या क्या गिवन है डेटा अच्छे से एनालाइज करो, बट ये एक लेवल ऊपर ही है, जो अभी तक अपन ने अभी तक जो भी करा है उससे एक लेवल ऊपर ही है, ठीक है। 2,5 कहां पर होगा बच्चों? 2 इस लाइन के राइट साइड में होगा और y = x के ऊपर होगा, तो मैं ऐसा बना देता हूं, यहाँ पे दिया था 2,5 ना, या C.2,5, तो ये C2,5 है, तुम्हारा A पॉइंट इस पे मूव कर रहा है और B पॉइंट इस पे मूव कर रहा है। तो आई होप आप सबको डायग्राम समझ गया हो कि मैंने पेरीमीटर और ट्रायंगल ABC का लीस्ट मोस्ट वैल्यू मांगा है। 2,5 might lie on the line joining the 2 points A and B. हाँ, it can lie. Yes, why not? A and B both are free to move. A and B both are free to move. इस बार खाली एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है बच्चों। A and B both are free to move. तो AB plus BC plus CA मिनिमम मांगा है मैंने बच्चों। AB plus BC plus CA मिनिमम क्या हो सकता है? सोचो, इसका लीस्ट मोस्ट वैल्यू क्या होगा? सर लीस्ट तब होगा जब कोलिनियर होगा। क्या कोलिनियर होगा? सर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पे लीस्ट होगा। आर यू श्योर? सर लेकिन आपने स्पेसिफाई कि वो ट्रायंगल है। वैसे हाँ, बट एनीवे AB plus BC plus CA की लीस्ट वैल्यू निकालो। चलो, अगर तुम्हें लगता है कि ट्रायंगल बोल देना मतलब कोलिनियरिटी पॉसिबल नहीं है, तो अज्यूम कर लो कोलिनियर भी चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, no, it is not necessary to form a triangle, but anyway if you are going with triangle, so you need to, sorry, if you are going with collinearity, you need to justify that collinear में ही ये least होगा, इसके अलावा least नहीं हो सकता, ये justify करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर बच्चों तुम लोग एडवांस में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर सोचोगे, तो कोलिनियर इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे ये C है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, समझ रहे हो? ये ACB, ये ACB, कोलिनियर में भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, तो कौन सा कोलिनियर विल मेक इट लीस्ट? आई होप यू आर एबल टू सी दैट। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैं टोटल 5 मिनट देता हूं सोचने के बारे में, और हिंट चाहिए तो बताओ। Twice of any two sides may be the minimum value. सानिका, you are just guessing ना, हमें फॉर श्योर पता नहीं है ना, हमें फॉर श्योर विथ एकदम 100% श्योरिटी निकाल के बताना कि ये मिनिमम होगा और इस सिनेरियो में मिनिमम होगा, ऐसा टाइप का। बोलो सर। जब वो ABC और C के ऑपोजिट ऐसे रहेंगे तो मिनिमम। एक सेकंड वापस, कौन सा? जब सर A and B, C तो फिक्स्ड है ना सर? C फिक्स है, हाँ। A और B कहाँ पे? A और B इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली। C के ऑपोजिट ऐसे। C के ऑपोजिट क्या होगा इस पॉइंट का? सर x एक्सिस के पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। A और B को तो ऐसे ऊपर करते जा, ऐसे यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, हमें कब पता कौन से वाले में लीस्ट होगा? अच्छा सुनो, पहली बात गैस वर्क करना बंद करो, क्योंकि गैस वर्क से तुम कभी नहीं निकाल पाओगे आंसर। So C will lie on AB. C will lie on AB. C can lie infinite times on AB. वही तो मैं भी पता है। जैसे ये है, तो ये C है, तो मैं AB, A और B ऐसे ले लिया। ये वाला किसी ने बोला सर मैंने ऐसे लिए थे, तो ये वाला किसी ने बोला सर मैंने ये दोनों लिए थे। तो इस टाइम पे सिंस A and B both are independent, A, C and B can be collinear infinite times. बहुत infinite possibilities है collinearity की। सर लेकिन x एक्सिस पे पैरेलल एक ही बार होगा ना? नो, इनफाइनाइट टाइम्स अगेन। A और B को पैरेलल करके आगे आगे बढ़ा दे। सर कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स तभी। अच्छा ठीक है, बट उसमें लीस्ट क्यों होगा? So what A and B is the point of intersection of y is equal to x and x is equal to 3/2. फिर वही बात, तुम वही कर रहे हो, सेम बात। तुम बोल रहे हो कि ये है तुम्हारा A भी यही है, B भी यही है, तो AB तो 0 हो गया। AB I know is 0, बट AC और BC दोनों की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। You don't know if it is AC और BC को अगर हम मिनिमम कर दें, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा दें,
देन हम लोग वो उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस। वैसे हम सरप्राइज कि किसी ने ये आंसर अभी तक नहीं बोला। आई एम सरप्राइज रियली। वो ये बच्चा पहली बार बोल रहा है। तुम लोगों को लगना चाहिए कि सर एक काम करते हैं, एसी और बीसी को मिनिमाइज कर देते हैं, तो सीए लीस्ट क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा, तो सीबी लीस्ट क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सीए और सीबी तो मिनिमाइज्ड है, बट एबी मिनिमाइज्ड है क्या? नहीं। तो वही है, मुझे सब मिनिमाइज्ड चाहिए। और सब मिनिमाइज करने के लिए मैं अभी भी कैसे बोलूं कि हाँ भाई इसी में मिनिमम होगा सर, इससे तो नीचे हो ही नहीं सकता? मुझे क्या पता? डिड आई एक्चुअली फाइंड इट द लीस्ट वैल्यू? नो। तब कैलकुलस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलस तो इसमें गलत है कैलकुलस लगाना, क्योंकि इसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लग जाएगा। अगर तुम बी को भी अज्यूम करोगे कि लेट्स से बी कॉमा बी है, ए को अज्यूम करोगे, ए तो किस पे है? एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है 3/2 कॉमा ए, तो दो वेरिएबल आ गए। दो वेरिएबल में कैलकुलस फेल हो जाएगा तुम्हारा। हम तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हैं, मल्टीपल वेरिएबल की हमारी औकात ही नहीं है अभी। क्या करें? तो चलो मैं हिंट देता हूँ, तुम लोग सब गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। तुम में से किसी ने बच्चे ने भी जो अभी मैंने सिखाया उसका यूज ही नहीं किया है। सर पर जेई में आगे जाके आता है क्या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस? जेई में नहीं आएगा, आईआईटी में आएगा। ओके। किसी ने अभी तक यूज ही नहीं करा इस फैक्ट को, जो मैंने अभी एक कहीं पे यूज दिख रहा, नया सा अपन ने सीखा कि अच्छा ऐसे ही कर सकते हैं। क्या मिरर इमेज। सोचो, मतलब ये तो काफी इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट हुआ। सर मे बी फिक्स बी एट 2,2। नहीं यार, बट 2,2 पे देन ए बी प्लस बी सी। नहीं यार पूर्णा, नहीं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। नो। अभी एक बच्चे ने जो बोला वो सही बोला, चलो। नहीं स्वरा, वो भी सही नहीं है। यू हैव नो रीजन टू बिलीव कि उस पे लीस्ट होगा। यू आर जस्ट अज्यूमिंग, गेस वर्क कर रहे हो तुम लोग, तुक्के मार रहे हो। हमें प्रूव करना है बच्चों, जस्टिफाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करा था कि भैया, क्या जस्टिफाई करा था कि पीए प्लस पीबी का लीस्ट इज। लुक बैक टू क्वेश्चन 1। ये तो क्वेश्चन 1 था ना, कौन गया ये? हाँ, तो पीए प्लस पीबी लीस्ट मैंने प्रॉपर्ली जस्टिफाई करा था कि पीए प्लस पीबी लीस्ट कितना होगा? ए डैश बी। और कब होगा? जब पी इंटरनल इक्वल टू ए डैश एंड बी होगा। तो ये लिस्ट आया प्रॉपर्ली प्रूव करके। ऐसा कुछ ढूंढो। ए बी का, हाँ ठीक है। नहीं यार साईराम, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कोई केस नहीं हुआ। नो। हाँ हर्ष, बट किसके अबाउट क्या करोगे? ए बी का रिस्पेक्ट मा इमेज। आई डिडंट गेट यू अमन। हर्ष थोड़ा सोच उसी डायरेक्शन में। दिशा, यू आर ऑलमोस्ट देयर बट नो। दिशा, यू आर ऑलमोस्ट देयर बट नो, स्टिल नॉट डन येट। एक बच्ची है दिशा, उसने बोला है कि सर टेक इमेज ऑफ सी अबाउट y इक्वल्स टू x एंड मेक एबीसी कोलिनियर। क्या ये सही है या गलत है? और सही है और गलत है क्या है? सोचो थोड़ा सा। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, इमेज का ही क्वेश्चन है। इट हैज नथिंग टू डू विद कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनीथिंग। इमेज सोचो, बट इसमें एक लेवल ऊपर है ये। सोचिए, बताओ। चलो आपस में डिस्कस कर सकते हो अनम्यूट कर करके। तो ये एडवांस क्वेश्चन है क्या? So maybe C काफी का image along x is equal to 3/2. ओके चल ठीक है, सी का इमेज ले लिया अबाउट x इक्वल्स टू 3/2। फिर उससे क्या हुआ? वो भी है, क्या होगा? लेट्स से ये सी डैश ले लेता हूं, तो ये मिरर इमेज अबाउट वर्टिकल लाइन है, तो इतना डिस्टेंस पीछे चला जाता हूं। ये डिस्टेंस हाफ है, तो हाफ डिस्टेंस और पीछे चलूंगा तो ये 1,5 हो जाएगा। बट इससे क्या हुआ? तो बीसी डैश तो बढ़ गया ना। हाँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो कुछ सोचो और कुछ। चलो और बताता हूँ। वायर इज स्टॉपिंग जस्ट हियर। तो बी का भी कर सकते हैं। नहीं स्वरा, अभी भी नहीं, तुम लोग सोच नहीं रहे हो। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, और सोचो। Why did you just stop here? So C का इमेज
with respect to AB. वापस बीच में आवाज करके सी का इमेज विद रिस्पेक्ट टू AB. AB तो वेरिएबल है, ए और बी तो फिक्स्ड थोड़ी है, वेरिएबल है, तो उसका इमेज तो वेरिएबल है with respect to y equal to x. सर मतलब उसके रिस्पेक्ट में बना सकते हैं ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। हाँ सॉर्ट ऑफ, रुको वो बच्चे ने अब बोला फाइनली, अबे तुम इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज ले रहे हो, तो दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे हो? So उससे क्या होगा? तुम बताओ। इससे तो पूछा मैंने, तुम बताओ डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा। अबे देखो मेरे को तो आता है, बट मैं तुमसे निकलवाना चाह रहा हूं, मैं तो बता दूंगा, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ये करने से क्या हुआ चलो बताओ। BC dash minimum. कैन यू रिपीट दैट? थोड़ा मिस हो गया बीच का वॉइस, कैन यू रिपीट दैट? इससे क्या हुआ? क्लियरली यू टुक मिरर इमेज अबाउट x इक्वल्स टू 3/2 ना, तो मिरर इमेज लेने से क्या फर्क नहीं पड़ा? कितने बच्चों को समझ आ रहा है AC और AC डैश इक्वल होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? Also you took mirror image of C about y equals to x, so it became 5,2 and let that point be C double dash. कितने बच्चों को समझा BC is also BC double dash? अब बताओ। AB plus BC double dash plus AC dash. Then C dash, C double dash. BC dash. बस आंसर करो। उसने पूछा ये C डैश फिक्स पॉइंट है क्या? हाँ। C डबल डैश फिक्स पॉइंट है क्या? हाँ। A और B वेरिएबल है इस और इसके बीच में, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस लीस्ट क्या होगा बच्चों? समझ आ रहा है? यस सर। ये मतलब एक ऐसा थोड़ा सा नया टाइप का डायग्राम बना देता हूं। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस लीस्ट क्या होगा? ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं, तो ये प्लस ये क्या होगा? लीस्ट डिस्प्लेसमेंट। बस तो फिर हो गया ना। तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस C है? सिर्फ वापस समझा सकते हैं। एक सेकेंड देखो ना। अरे हाँ सर। ये अच्छा ठीक, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बट सबको समझा? अभी C डैश A प्लस AB प्लस BC डबल डैश, दिस प्लस दिस लीस्ट कितना होगा? ये एक सीधी लाइन बना दो और क्या, खत्म। तो लीस्ट मोस्ट वैल्यू इज C डैश C डबल डैश, व्हिच इज हाउ मच? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 आएगा ना आंसर? चलेगा? यस सर। तो ये काफी मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब आई एम प्रीटी श्योर अभी बहुत सारे टीचर भी ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छे से डिजाइन किया है। चलेगा? से आपने बनाया क्वेश्चन अभी? नहीं मैंने नहीं बनाया, मैं तो छापता हूँ इधर से, कहीं तो किसी टेस्ट पेपर में आया था, बट इट टुक मी अराउंड लेट्स से 20 मिनट्स टू गेट दिस सम। मुझसे भी नहीं हुआ था, 20-25 मिनट में घिसता रहा, फिर जाके समहाउ मेरे को स्ट्राइक हुआ। ओके सर। पहली बार में मुझे भी नहीं बन रहा था ये, मतलब देयर इज नो वे यू कुड हैव डन दिस इन लाइक 5-10 मिनट्स। 20 मिनट स्पेंड किया। 20-25 मिनट। हाँ, अब बच्चे पूछते तो करना पड़ जाता ना कि अरे मतलब, और बुरा भी लगता ना कि सम नहीं हो रहा है, तो कर दिया स्पेंड, उसमें क्या है। सर आपने 25 मिनट स्पेंड किया, मैं सिर्फ 5 मिनट दिया। हाँ बट सर व्हाट इज दिस बिहेवियर सर? ठीक है, अब क्या करूं, बट आई वाज देयर विथ यू, मतलब आई वाज लाइक गाइडिंग यू अलोंग, so that also should be taken into account.
बट मैंने इसलिए दिया क्योंकि चलो ठीक है ये करा देता हूँ क्लास में। अगर तुमको मैं इंडिपेंडेंटली दे देता तो लाइक चांसेस आर लाइक नहीं आता है, मतलब इतना तुम्हारा भी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है भाई, मतलब तो वो इसलिए मैं साथ, मेरा इंटेंशन वैसे ही था कि साथ में डिस्कस कर लेते हैं, तुम लोग खुद से क्रैक कर लो, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट। सर अभी ब्रेन उस तरह डेवलप कब होएगा? प्रैक्टिस करते करते अभी तो तुम चालू ही किए हो, 4-5 टॉपिक तो हुए, पूरा एंड तक घिसोगे तब तुम्हारा लेवल जो हो चुका होगा वो इस लेवल से काफी अच्छा हो चुका होगा, ठीक है। चल तो 4th क्वेश्चन चलो करके लाना, भूलना मत, 4 क्वेश्चन बाद में करके लाना। इसको मैं कॉपी करने का टाइम दे देता हूँ, इसको कॉपी कर लो। ओके, कॉपी दिस। टोटल कितना मॉड्यूल्स हैं? अरे बहुत सारे टॉपिक है भाई, अभी तो और कम से कम तुम्हारे 18 टॉपिक्स बाकी होंगे। और उसमें बीच बीच में कुछ कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ कुछ बड़े भी हैं। सर छोटे कौन से वाले होते हैं? कैलकुलस में 2-3 टॉपिक बहुत ही छोटे हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हार्डली लाइक 2-2, 3-3 लेक्चर के हैं। ये लेक्चर के लिए जेईई में केमिस्ट्री इतना ज्यादा क्यों आता है? क्या कितना ज्यादा आता है? केमिस्ट्री के टॉपिक सबसे ज्यादा क्यों होते हैं जेईई में? क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, केमिस्ट्री में लाइक हाफ ऑफ द सिलेबस इज मोर लाइक मग लो, रट लो। सर होती ही नहीं ना, इसलिए हो जाता है बे, मेरे को समझ नहीं आता बच्चे केमिस्ट्री को लेके पता नहीं क्यों इतना दुख लेते हैं। सर लॉजिक ही नहीं होता सर, कोई केमिस्ट्री लॉजिक ही नहीं है पूरे। तो समटाइम्स इट्स बेटर, इट इज फेवरेबल। मेरे को तो अच्छा लगता था कि यार चलो कम से कम रटना है और चुपचाप निकलना है यहाँ से, फोकट बुद्धि नहीं फोड़नी है। बट कुछ चीजें रट, 1000 एक्सेप्शन। हाँ है तो सही। अब कैसे जैसे केमिस्ट्री का यही सर, थ्योरी पढ़ाएंगे फिर एक्सेप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, उसके लिए एक्सेप्शन। बट इट इज स्टिल लाइक बेटर देन एक्चुअली यू नो लाइक ऐसे ये इसमें दिमाग लगाना है। इसमें तो 15-20 मिनट में एग्जॉस्ट हो जाओगे अगर हर क्वेश्चन में स्क्रैच से सोचना है तो केमिस्ट्री। और वैसे केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है यार, अगर अच्छे से रट लो ना तो आ जाते हैं इसमें मार्क्स। सर कितना रटने का क्वेश्चन के लिए नया ट्रेंड बनाते हैं। सर केमिस्ट्री से एक्सेप्शन करना या सब कुछ इजी है? यार अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब देखो मैं भी रट के गया था, आई वोंट डिनाई दैट, रट के गया था मैंने आंखें बंद करी और मैंने रट लिया चुपचाप, बस वही करना है। सबको फिजिक्स कैसा लगता है? फिजिक्स इज लाइक ऑसम। इफ योर मैथ्स इज गुड देन फिजिक्स में भी बहुत मजा आएगा। अगर मैथ्स एकदम ही पप्पू है तो फिजिक्स में भी फिर फील नहीं आएगी लाइफ की, बट फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलो तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर मैंने एज अ लोकस सिखाया था, अपनी नोटबुक में देख लो, मैंने लोकस की डेफिनेशन सिखाई थी, वहीं से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन तुम आराम से घर पे ट्राई कर लेना। और एंगल बाइसेक्टर बहुत आसान सा है, ये भी रटने जैसा ही है, केमिस्ट्री जैसा ही है, तो मैं बता ही देता हूँ। तो 2 लाइंस तो मैं गिवन होगी बच्चों, ठीक है। L1 इज दिस एंड L2 इज दिस। तो 2 लाइंस अगर गिवन है तभी अपन उसके एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये L1 L2 2 लाइंस हैं, तो एंगल बाइसेक्टर निकालना आना चाहिए। अगर लाइन फिक्स्ड है तो एंगल बाइसेक्टर फिक्स्ड है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? तो देखो एंगल बाइसेक्टर इज बेस्ट फाउंड बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकस। एज अ लोकस अगर मैं उसे ट्रीट करूंगा तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर देखो मैंने क्या बताया था, एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस। एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P H, K which moves such that, क्या था डेफिनेशन, such that it is equidistant from both the lines. P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दोनों लाइन सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये वाला रेड वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर ही होगा। P will lie on एंगल बाइसेक्टर और P का लोकस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये हो गई होगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो लोकस निकालते हैं P का। तो लोकस कैसा होना चाहिए, सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वेट करना है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर सपोज्ड टू बी इक्वल। तो P H, K का L1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन गिवन है, H, K गिवन है, तो इसमें पुट करो A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई होप यू रिकॉल दैट फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज आल्सो इक्वल्स टू A2H प्लस B2K। सेकंड लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, याद आ रहा है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला चिपका रहा हूं मैं, ये रहा फॉर्मूला। ऑलराइट,
अब ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया था, लोकस निकाल रहे हो, तो जैसे एच और के में इक्वेशन आ जाए, योर लोकस इज देयर, तो एच और के में इक्वेशन आ गई है क्या? हाँ, कोई अननोन वेरिएबल या फिर कुछ है क्या इसमें अटका हुआ है? नो, तो लोकस आ गया। कितने बच्चों को समझा? एच को रख दो x चुपचाप और k को रख दो y, ठीक है? h को रखा x, k को रखा y, तो क्या मिल जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर, सॉरी ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर है, सॉरी, और ये a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। प्लस माइनस समझा क्यों? क्योंकि दोनों साइड मॉड है, तो दोनों साइड मॉड होता है। अगर मॉड x इक्वल्स टू मॉड y, तो कितने बच्चों को समझ रहा है x इक्वल्स टू प्लस माइनस y होता है उसका मीनिंग? तो इसलिए मैंने प्लस माइनस y करके ओपन कर दिया। तो ये जो दो डू यू अंडरस्टैंड, दीस आर फर्स्ट ऑफ ऑल टू इक्वेशंस। बोलो बच्चों, ये दो इक्वेशंस हैं, दिस इक्वल्स टू प्लस दिस एंड दिस इक्वल्स टू माइनस दिस। इज दिस ओके? यस सर। तो दिस इक्वल्स टू प्लस दिस को रीअरेंज करोगे एंड दिस इक्वल्स टू माइनस दिस को रीअरेंज करोगे, तो दो अलग अलग इक्वेशंस आएंगी। तो ये जो दो इक्वेशंस आ रही हैं, ये दो लाइंस आएंगी ना बच्चों, क्योंकि एक लाइन अपॉन कांस्टेंट और दूसरा लाइन अपॉन कांस्टेंट, तो वो लेके लीनियर ही बचेगा। तो दो पॉसिबल लीनियर इक्वेशंस आ रही है, दो लाइंस आ रही है। कोई बताएगा दो लाइंस क्यों आई बे? दो इक्वेशंस कैसे आ सकती है? व्हाई आर वी गेटिंग टू लाइंस एज टू इक्वेशंस? कोई बताएगा? सर एक ऑपोजिट साइड में बन सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। वैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो L1 और L2 के बीच में दो एंगल्स हैं। अरे क्या हो गया? L1 और L2 के बीच में दो एंगल्स हैं, तो दो एंगल्स मतलब दो बाइसेक्टर। एक इस एंगल का भी तो बाइसेक्टर होगा, चलेगा? तो दो इक्वेशंस आनी चाहिए थी और दो इक्वेशंस आई है। तो अपन इनको कैसे रेफर करेंगे ये याद रख लो। मैं इनको सीधे सीधे ऐसे रेफर करूंगा, वी रेफर टू दीज लाइंस एज पॉजिटिव इक्वेशन, मतलब दिस इक्वल्स टू प्लस दिस ले लो, एंड नेगेटिव इक्वेशन का मतलब क्या लेना है? दिस इक्वल्स टू माइनस दिस। इनफैक्ट एक एग्जांपल भी ले लेता हूं यार, ज्यादा दुख देने से बेटर है, लेट्स कंसीडर एग्जांपल। तो L1 दिया हुआ है बच्चों 5x माइनस लेट्स से 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये मान लो L1 है। और L2 दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आई एम टेलिंग यू कि सीधे सीधे एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हो बिना बुद्धि लगाए। देन एंगल बाइसेक्टर्स आर क्या क्या ले सकते हो? एक तो ये अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितने बच्चों को समझा? 13 है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है। एंड ऐसे दूसरा वाला क्या है? दिस अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 बन जाएगा बच्चों, ठीक है? बट प्लस माइनस लेना मत भूलना। तो दो आंसर्स क्या आ रहे हैं बच्चों? सिंप्लीफाई करके लिखो कि समझ गए? समझ गए सर। है ना? दो जो आ रही है वो ऐसा, एक बार प्लस लेके सिंप्लीफाई कर लो तो एक लाइन आ जाएगी, माइनस लेके सिंप्लीफाई कर लो दूसरी लाइन आ जाएगी, ठीक है? तो दीज आर द टू एंगल बाइसेक्टर्स। तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, है बहुत पप्पू सी चीज है। ऑफ कोर्स इसमें एक छोटा सा मेरे को सब केस पढ़ाना है, दो सब केस इनफैक्ट, बट इसको कॉपी करो और किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछो। एक सेकंड में चैट देख लेता हूं, इतनी से चैट ग्लो कर रहा है। अनुषा यस ऑफ कोर्स मैंने फिक्स कर दिया वो, ओके ठीक है। इस चैप्टर से ज्यादा, अच्छा ठीक है, बाकी कुछ नहीं। केतन तेरा क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे बस। पीएम सर से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अबे मैं ही पीएम हूं। सो इसके बाद फिर मैं एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन निकालना है बस फॉर दिस सॉल्व। क्या क्या क्या? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सो इसके बाद क्या करना है? अभी तो फिलहाल ये कॉपी करना है, बट इसका एक सब केस और मुझे बताना है, मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना है ना? फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब देन कर ही देता हूं ना। एक काम करो, एक बार प्लस वाला इक्वेशन लो। तो व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिव वाला इक्वेशन? दिस इक्वल्स टू प्लस दिस, तो 5x माइनस 12y माइनस 1 अपॉन 13 इक्वल्स टू प्लस दिस। तो प्लस दिस लेके रीअरेंज करोगे तो कोई इक्वेशन मिल जाएगी। डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या मिल रहा है? 5 और 5 25, 13 और 3 39, तो 39 माइनस 25 कितना बनता है? 14x। ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? माइनस 60 है, और ये 13 इंटू 4 क्या होता है? 13 इंटू 4 52, 52 प्लस 60 इज 112,
ऑलराइट, और ये क्या बन जाएगा -13 + 5, -13 + 5 इज -8। तो एक इक्वेशन ये आ रहा है पॉजिटिव वाला, ऑल्सो नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला ले लो। तो दो एंगल बाइसेक्टर्स ये बन रहे हैं, दिस -12/-1/13 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स दिस। तो माइनस लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, काफी फर्क पड़ जाएगा इक्वेशन। ये वाला सिंपलीफाई होके क्या बन रहा है, 25 + 39, 25 + 39 इज 64। तो ये वाला बन रहा है 64x, और एक बन जाएगा y कोऑर्डिनेट इज -60 -52 है, गलती हुई ना, -60 + 52, सॉरी। तो -60 + 52 कितना होता है, -8y, और कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा, -5। अच्छा मैंने गलती करी, ये 5 था, सॉरी ये 5 था, आई मेड अ मिस्टेक। तो लेट मी रीफ्रेज, -65 + 5, -65 + 5 इज 60, ये वाला 60 बन जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -5 -65, तो -70। ऑलराइट, ये दो एंगल बाइसेक्टर्स, एक ये वाला और ये वाला। तो सिंप्लीफिकेशन वाज जस्ट कैलकुलेशन, जो ठीक है कर दिया। चलो तो एक काम करो, मैंने गलती करी, हाँ इसको कॉपी कर लो पहले, फर्स्ट कॉपी दिस। थोड़ा नीचे जाना एक सेकंड प्लीज। हाँ एक सेकंड, पहले ऊपर वाला कॉपी कर लेने दो बच्चों को, फिर 2 मिनट नीचे जा रहा हूँ। सर हमने जो 2 इक्वेशंस निकाली वो कौन सी लाइन किधर ये रहेगी? रेड और ब्लू, रेड और ब्लू एंगल बाइसेक्टर्स, 2 आने चाहिए थे और दोनों आए, एक ये होगा और एक ये होगा। जज नहीं कर सकते ना? वही तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कौन सा वाला क्या होगा। तुम रेड वाली लाइन को कौन सी लाइन बोल रहे हो, हाउ डू यू नेम दीज 2 लाइंस की, सर इसको रेड बोलो उसको ब्लू बोलो, ऑन व्हाट बेसिस। इट्स अ गुड क्वेश्चन, उसी को मैं नेक्स्ट पार्ट में आंसर कर रहा हूँ। तुम मतलब इसका नेमिंग कैसे कर सकते हो, तुम किसको क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब कि रेड वाले का नाम क्या है, कि तुम बोलो कि रेड वाले का ये इक्वेशन है, रेड वाले का ये इक्वेशन है। अगर तुम इसके एंगल बाइसेक्टर्स पूछोगे तो ये 2 एंगल बाइसेक्टर चांस ही नहीं, ये आ रहे हैं। अब क्वेश्चन तो फ्रेम करो, तो मैं बोलूं कि कौन सा वाला है। तो देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होती है वो बताता हूं मैं। Gives positive or negative sign upon substitution. Ayush, I didn't understand your question. Gives a positive or negative sign upon substitution. Not really, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहला टाइप का, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बनता है। Have you copied this? मतलब वैसे क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये था, दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन, कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं। फिर तो एग्जांपल है, दैट इज नॉट रियली सो इम्पोर्टेंट। ये एंगल बाइसेक्टर अपन सीधे ही लिख सकते हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर वी कैन राइट राइट अवे। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, तो जैसे बच्चों पूछने वाले क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसमें वैसे 2-3 पार्ट बताने मुझे, बट इसमें पहला एक नोट ये बना लो, ये वाला फाइंडिंग द बाइसेक्टर। देखो ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, फाइंडिंग द बाइसेक्टर which bisects the angle containing
गिवन पॉइंट। ऑलराइट, तो ये पढ़ के तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बोल गए। चलिए देखो, तो मैं इसको अच्छे से बताता हूँ कि बाइसेक्टर बताओ कौन सा वाला होगा। जैसे मान लो ये तो तुम्हारी L1 और L2 लाइंस तो गिवन होगी, ठीक है, L1 L2 लाइंस तो गिवन होगी। फिर उसने बोला कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट भी गिवन होगा फिर x1 y1, है ना, ऐसा कुछ बता रहा है वो कि जैसे दो लाइन L1 L2 है और x1 y1 एक पॉइंट है। तो डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एंगल which contains the given point. Okay, this is the angle which contains the given point. तो एंगल इस वाले को बाइसेक्ट करने वाला कौन सा लाइन है, मतलब समझ आ रहा है? इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, इस एंगल को कोई इन दोनों में से एक बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा होगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये जो बाइसेक्टर है, which equation is this bisector? Which equation is this bisector? किसी को मतलब समझ आया क्वेश्चन का? That पॉजिटिव वाला इक्वेशन या फिर नेगेटिव वाला इक्वेशन? Are you following this now? थोड़ा बहुत? Yes. तो अगर L1 L2 गिवन और पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला कौन सा वाला बाइसेक्टर है? प्लस वाला से उठाऊं कि माइनस वाला उठाऊं? तो पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, डायरेक्टली रिजल्ट क्या है, ठीक है, रिजल्ट मतलब करना क्या है, व्हाट टू डू फॉर दैट। इसके लिए फॉर दिस पुट px1 y1 ऑन L1 एंड L2, ठीक है, px1 y1 को L1 पे उठा के रखो, L2 को उठा के रखो, तो कुछ वैल्यू देके जाएगा। याद आ रहा है अपन ने उसमें भी करा था ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, उसमें भी ऐसे ही करते थे, पुट पॉइंट x1 y1 ऑन L1 एंड L2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? P रखने पे L1 और L2 पे कुछ वैल्यू मिलेगा। If these two obtained values have same signs, that implies positive वाला equation is the required bisector. पॉजिटिव वाला इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। एंड दूसरा केस क्या बन सकता है? इफ दीज टू ऑब्टेन्ड वैल्यूज हैव ऑपोजिट साइंस, दैट इंप्लाइज जो दिस इक्वल्स टू माइनस दिस करके था ना, ये वाला दिस इक्वल्स टू माइनस दिस, ऐसा टाइप का माइनस साइन लेके रीअरेंज करने वाला जो इक्वेशन होगा वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो मैं वही अपने प्रीवियस एग्जांपल को लेके पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, विच इज टोटली नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल क्या बन जाएगा, ये दोनों लाइंस जो ली थी अपन ने, कौन सी वाली बच्चों? 5x 12/1, रुको, 5x - 12/-1 = 0, और एक लाइन क्या थी? 3x + 4y - 5 = 0, ये था ना? ठीक है। और क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर which bisects the angle containing point P1, 2, ठीक है। तो तुम्हें कोई एक्यूरेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप क्या करो, सॉल्यूशन क्या है इसका, चुपचाप क्या करो, उठाओ वो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट P1, 2 उठाओ, पुट 1, 2 इन बोथ द लाइंस, ठीक है। L1 इस पे पुट करो, तो L1 पे क्या वैल्यू आ रही है जल्दी बताओ? x की जगह 1 और y की जगह 2, नेगेटिव। L2 पे बताओ क्या आ रहा है, वैल्यू बताओ। हाँ, 1, 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो अपोजिट साइन है, तो ये वाले का आंसर सीधे लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इक्वल्स टू माइनस दिस, चलेगा? डायरेक्ट, बिना सोचे समझे, ये आंसर होगा। क्यों होगा वो समझाता हूं, बट क्या बोला एटलीस्ट वो तो समझ गया ना, क्यों नहीं समझा है मैंने अभी, बट क्या करना है वो तो समझ गया क्या? ठीक है, तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, फर्स्ट कॉपी दिस एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट व्हाई फलाना ढिमका। अच्छा, वो स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, इसमें नोट नहीं, इसको मैं केस 1 बोलता हूं कि यार बाइसेक्टर कौन सा क्या है, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं लोग, तो ये केस 1 हो गया एक तरीके से,
कि भैया इस पॉइंट वाले एंगल का बाइसेक्टर बताओ, प्लस वाला होगा माइनस वाला होगा। इसका प्रूफ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आराम से कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रूफ बता दूं पहले, बाद में कॉपी कर लोगे, कि पहले कॉपी करना है बाद में प्रूफ बताऊं? क्या चाहिए तुम लोग को? बता दो आप। पहले कॉपी कर लेते। ठीक है, तो एक काम करो, पहले कॉपी कर लो, मैं प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ। वैसे इसका प्रूफ एकदम बोरिंग सा है, कोई मजा भी नहीं आएगा। इसके दो केसेस भी मुझे बताना बाकी है, तो प्रूफ तो बताना ही पड़ेगा। इसमें टोटल 3 केस बनते हैं, बट 2 केस और मुझे बताने ही बाकी है। इसको हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफी, इसको कॉपी कर लो बस। बाय सर, थैंक यू। होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ डायरेक्टली। मेरा एक 7 से एक और लेक्चर है, तो मैं अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी। इसको कॉपी कर लो। बाय। थैंक यू। बाय। बट नेक्स्ट लेक्चर रिमाइंड मी कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, और 2 केस बाकी हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर रिमाइंड मी। ओके, चलो, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। बाय।